प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार आप सब लोगों को इस लाइव टेलीकास्ट में मैं धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर की दया और परमेश्वर जिसका नाम अद्भुत कार्य करने वाला है और वो हमारे जीवन में अंत तक हमारे साथ रहता है और उसकी दया की बातें और उसके अनुग्रह की बातें सदा हमारे संग रहती है। उस महान परमेश्वर के नाम से मैं आप सभी लोगों को इस लाइव में स्वागत करता हूं। परमेश्वर जिन कार्यों को हमारे जीवन में योजना करता है या परमेश्वर हमारे जीवन में जिस कार्य को करना चाहता है वे सारे कार्यों को परमेश्वर उसके समय में करता है। इस बातों को हम समझ नहीं पाए। जितना हम परमेश्वर के कार्य के लिए खोजेंगे, जितना हम परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी दया की बातों को खोजेंगे, परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ हमारे जीवन में बहुतायत की बातें भी करता है जिसे हमें हमारे जीवन में समझने की आवश्यकता है। नई वाचा और व्यवस्था और नई वाचा नामक एक शीर्षक के आधार पर मैं कुछ बातों को आपके सामने करने पर हूं। सबसे पहले परमेश्वर की नई व्यवस्था जो है, व्यवस्था जिसको मूसा के लिखित 5 जो किताब है उसमें जो 10 आज्ञा की बातें जो दी थी उस बातों को हम व्यवस्था के रूप में देखते हैं। परंतु व्यवस्था जो है हमें दंड की बातों को लाती है या व्यवस्था हमें हर एक प्रकार के बलिदान की बातों को लाती है। क्योंकि पुराने नियम में लेवी व्यवस्था का किताब हो या बाकी किताब हो, उसमें यदि किसी व्यक्ति के पास किसी प्रकार का पाप अगर उसके जीवन में होता है तो उसके लिए उसके हैसियत के अनुसार एक दंड की आज्ञा, उसके एक बलि लाने की बातें लेवी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं। अन्न बलि के रूप में, मेल बलि के रूप में या भेड़ों की बलि के रूप में कई प्रकार के बलियों के बारे में भी हम लेवी व्यवस्था में सीखते हैं। पर व्यवस्था जब आती है तो व्यवस्था में भी हमें एक प्रकार की बातों को हम सीखते हैं और समझते हैं कि व्यवस्था दंड की बातों को लाती है। क्योंकि उस बातों का मैं आपको ऐसे ही समझाता हूं। व्यभिचार करने वाली किसी स्त्री को जब यीशु मसीह के सामने पकड़वा कर लाया गया तो वे लोग अपनी व्यवस्था का आधार लेकर यीशु मसीह को इस प्रकार से कह रहे थे कि हम मूसा की व्यवस्था की किताब में इसके विषय में इस प्रकार से लिखा गया है कि जो स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए उसे उसी स्थान पर पथरवार किया जाए। या मैं इस प्रकार से कहूं, व्यवस्था की शिक्षा जो है हमें दंड देती है। व्यवस्था की शिक्षा हमें दंड की ओर लेकर जाती है। परंतु धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का जो मानव के स्वरूप में इस धरती पर आए, मानव जाति के लिए अपराधों को सहा, पापों को सहा और सारे मानव जाति का पाप अपने सर पर लेकर वो सारे मानव जाति के छुड़ाने की योजना को पूरी किया, जिनके विषय में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में। मेरे साथ एक खोलिएगा। यह बात मरियम को कही जा रही थी। लूका रचित सुसमाचार की पत्री में एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री यीशु मसीह के जन्म के बारे में कई एक प्रकार की बातें स्वर्गदूत को कहने के बाद शिमोन, जिसके ऊपर जब तक वो उद्धारकर्ता को ना देख ले तब तक वो मृत्यु का अनुभव उसके जीवन में नहीं होगा करके जो बातें लिखी गई थी, उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति ने मरियम से कुछ इस प्रकार से बात की जो वचन बतलाती है। मेरे साथ खोलिएगा। लूका रचित सुसमाचार की पत्री 2 अध्याय और उसका 34वां पद का दूसरा भाग में पढ़ रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार की पत्री उसके 2 अध्याय के 34वें वाक्य का दूसरा भाग, हम आप कीजिएगा। लूका रचित सुसमाचार 2:35 में पढ़ रहा हूं। लूका 2:35, माफ कीजिएगा, लूका 2:35 में
शिमोन इस प्रकार से कहते हैं, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। शिमोन जो है मरियम को इस प्रकार से कहते हैं कि तलवार से उसका प्राण जो है छिदा जाएगा। मतलब क्या है, वे यीशु मसीह को अपने आंखों के सामने इस प्रकार से मृत्यु होते हुए देख पाएगी, और उसकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा बात वो देख पाएगी। इसके विषय में इस प्रकार की भविष्यवाणी जो है शिमोन करते हुए हम देखते हैं। जैसे मैं बता रहा था, यीशु मसीह आने के बाद हमारे जीवन में एक प्रकार का अनुग्रह को लाता है। यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ है बोलकर हम इस वचन को अच्छा से पढ़ते हैं। यीशु मसीह के उस अनुग्रह के द्वारा ही हमारे जीवन में बहुतायत से उद्धार आया, और परमेश्वर ने एक योजना को बनाई जो अपने पुत्र के लिए थी, जिसके विषय में भी हम यूहन्ना 3:17 को पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:17 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:17 पद में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसी के लिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब इस व्यवस्था से हमें छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर जन्म लेना पड़ा, और सारे मानव जाति को इस उद्धार की बातें, मुफ्त में उद्धार की बातों को देने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा एक योजना बनाई, और उसी योजना के तहत परमेश्वर यीशु मसीह का अपने जीवन में अपने 3.5 साल की सेवकाई में इसी प्रकार के काम करते रहे। यीशु मसीह को परमेश्वर ने जगत के ऊपर दंड लाने के लिए नहीं भेजा, परंतु उनके द्वारा उद्धार की बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए भेजा। इसका मतलब व्यवस्था से हम जब यीशु मसीह को जब हमारे जीवन में हम अंगीकारते हैं, यीशु मसीह को जब हमारे हृदय में लेते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, व्यवस्था से हम छूट जाते हैं और अनुग्रह की दुनिया में चले आते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। और एक वचन पढ़िएगा, यीशु मसीह ने खुद कहा, यूहन्ना 10:10 के दूसरे भाग में, यूहन्ना 10:10 का दूसरा भाग, उसमें यीशु मसीह ने कहा, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से। यीशु मसीह का इस धरती पर आने का कारण लोगों को जीवन देना है, ये अनंत काल का जीवन देना है, और वे बहुतायत से इस जीवन को पाए। इस प्रकार की महान योजना को बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का काम, प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मैं फिर से कहूं, अनुग्रह हमारे जीवन में शुरू होता है यीशु मसीह के द्वारा, और जब हम यीशु मसीह के अपनाते हैं, यीशु मसीह को उसके चिन्हों पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में उसी प्रकार का एक अनुग्रह आता है। एक, जैसे मैं व्यवस्था और वाचा की बारे में जो बता रहा था शीर्षक के अनुसार, एक वचन को पढ़िएगा, मेरे साथ खोलिएगा, इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय के 10वें पद। इब्रानी की पत्री उसके 8वें अध्याय के 10वें पद को हम पढ़ते हैं। इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय के 10वें पद, यहां पर इब्रानी का लेखक एक वाक्य लिखता है, इब्रानी की पत्री 8वें अध्याय के 10वें पद, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। अभी परमेश्वर इस इजराइलियों के लिए एक नई व्यवस्था की बातों को उनके हृदय में लिखूंगा। मैं फिर से आपको कहूं, परमेश्वर इजराइल लोगों के छुड़ाने के लिए कई एक प्रकार की बातों को किए। कुछ नबियों को भेजा, कुछ संत लोगों को भेजा,
कई एक राजाओं को भेजा, कई एक छोटे भविष्यवक्ताओं को भेजा। इसके बाद परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाने के लिए अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, और उनके द्वारा परमेश्वर ने उन इजरायली परिवारों को अपने पास लाने की योजना बनाई। परंतु हम सब लोग जानते हैं, इजरायली लोग परमेश्वर को सही रीति से समझ नहीं पाए। उन्होंने इस बात को कभी भी नहीं समझ पाया कि परमेश्वर ने उनके लिए एक उद्धार का द्वार खोल रखा है। वो यीशु मसीह जो उनके लिए उद्धारक के रूप में आए, उस यीशु मसीह को वो और उस यीशु मसीह के उद्धार की बातों को वे कभी भी नहीं समझ पाए। इसी के लिए वे इस तरह से चूक गए बोलकर हम दिखते हैं। यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने स्वीकार नहीं किया, परंतु परमेश्वर अंत के दिनों में कुछ बातों को कहते हैं, जिसके लिए इब्रानी का लेखक इस प्रकार से कहता है कि जो इजरायली लोगों ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, परंतु उनके टेढ़े मनों के कारण उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अभी परमेश्वर उन्हीं को उनके हृदय को बदलूंगा कह के लिखता है, और हृदयों के ऊपर कुछ व्यवस्था की बातें उनके हृदयों में लिखी जाएगी। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पर। और जब उनके हृदय में इस प्रकार की बातें लिखी जाएगी, उसमें वो इस प्रकार से कहता है कि और वो उनका परमेश्वर होगा। हालेलुया। इस प्रकार के हृदयों के ऊपर लिखने वाली व्यवस्था की बातें क्या है या क्या हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आज अध्ययन करने पर है। ये व्यवस्था और वाचा की जो बातें हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम कुछ बातों को सीखेंगे। परमेश्वर एक उनके हृदयों को नया बनाने की, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को नया और भिन्न बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को नया और भिन्न बनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, और एक ऐसा नया मन और हृदय देने की प्रतिज्ञा करते। एक ऐसा नया मन देने की प्रतिज्ञा भी परमेश्वर कहते हैं। एक वचन को मेरे साथ पढ़िएगा, यजीकेल का पत्री अगर हम खोलते हैं, एक नया मन और नई अपने लोगों के लिए एक नया बनने की बातें जो है यहां पर हम देखते हुए कहते हैं, मैं तुमको नया मन और नया आत्मा दूंगा बोल के जो परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की गई थी, उस प्रतिज्ञा की बातें यहां पर पूरी होते हुए देखते। साथ ही नया भिन्न बनने की प्रतिज्ञा के साथ साथ एक नया मन और हृदय, एक नया मन और एक हृदय को भी परमेश्वर देने की प्रतिज्ञा इस जगह पर करते हैं। उसके बारे में हम थोड़ा कुछ बातों को सीखिए। मेरे साथ खोलिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 1 अध्याय 12 और 13 वचन। यूहन्ना 1 अध्याय उसके 12वें और 13वें वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय 12वें और 13वें वचन। 12वां वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 1 अध्याय 12 और 13, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया, प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहाँ एक अलग तरह की बात है। यूहन्ना का इस लेखक यूहन्ना लिखता है यूहन्ना की पत्री में कि परमेश्वर जितनों ने उसके ऊपर विश्वास रखा उतनों को पुत्र होने का अधिकार तो दिया है, परंतु वो अधिकार देते समय जो उसके नाम के ऊपर विश्वास रखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के ऊपर जितने लोग विश्वास रखते हैं, उनको अपना उसने अपना एक पुत्र बनाया। और इनको किस तरह से उसने उत्पन्न किया कि
जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उन लोगों को भी परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। जो अपनी स्वेच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं, जो अपने अभिलाषाओं में जीवन बिताते हैं, जो अपने जीवन को किसी भी प्रकार के परमेश्वर के डर भय के विरोध में काम करते हैं, ऐसों के लिए नहीं, परंतु जो लोग परमेश्वर की सिद्ध इच्छा से जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों को ही परमेश्वर ने जन्म दिया है। इस बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री में परमेश्वर जब निकोदेमुस को बात करता है, मेरे साथ खोलिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 8वें वचन तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार की पत्री उसके 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 8वें वचन तक। यहाँ पर निकोदेमुस जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता का शिष्य था, चेला था, उसने दूर ही से यीशु मसीह के बारे में सुना और छुपके से वो यीशु मसीह के साथ बातचीत करने के लिए आया है। तब यीशु मसीह उस निकोदेमुस के साथ अपनी वाचा को बताते हैं, निकोदेमुस को अपनी बातों को कहते हुए नए जन्म के बारे में उसको सिखाते हैं। यीशु मसीह ने कहा 3 वचन को, 3 अध्याय के 3 वचन से 8वें वचन तक, यीशु ने उससे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? 5वां पद, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह वैसा ही है। यहाँ पर निकोदेमुस को यीशु मसीह आत्मा से जन्म लेने के बारे में कहते हैं। एक नए जन्म की प्रतिज्ञा यहाँ पर यीशु मसीह करते हुए देखते हैं। यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जिसको हमने 6वें वचन को अगर हम देखते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मतलब एक नए वाचा को या नए हृदय की बातें जो हमने इब्रानी की पत्री में पढ़ा, वो यीशु मसीह एक नए आत्मा की बातें जो आत्मा से जन्मने के बारे में, उसी को हम नया नियम या नया जन्म कहते हुए देखते हैं। इसी बातों को यीशु मसीह कह रहे हैं, नए जन्म की बातों को या नया आत्मा से जन्मने की बातें। इसी की बातों को परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कई एक साल पहले वायदा को किया, और उसी वायदे को यीशु मसीह के जन्म के बाद हम देखते हैं कि पूरा होता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देते हैं। और एक वचन को मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगा, मेरे साथ खोलिए रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय 3 और 4 वचन। रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय 3 और 4। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। 4, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट रीति से हमें उस व्यवस्था से छुड़ाने के लिए, जो हम या शरीर के अनुसार जो कार्य हम करते थे, उस व्यवस्था के अनुसार जो दंड की बातें हमारे जीवन में आने वाली थी, उस दंड की बातों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए परमेश्वर ने एक बलि को चढ़ाने की बात को देखा, और वो बलि स्वयं यीशु मसीह का बलि था। इसको देखते,
यानी अपने पुत्र को, अपने एकलौते पुत्र को एक पापमय शरीर के लिए परमेश्वर ने दिया, ताकि सारे जगत का पाप वो अपने ऊपर उठाए और सारे लोगों के लिए केवल एक ही प्रायश्चित की बात हो, एक ही बलि की बात हो, और वो सच्चा मेमना प्रभु यीशु मसीह बने। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो उस परमेश्वर के उस बलिदान का, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के उस त्याग का, जिन्होंने हमें अपने पवित्र लहू से खरीदा है। इसी के लिए हम कहते हैं कि उसने हमें उसके लहू से खरीदा और वो हम लोग मोल लेकर छुड़ाए गए हैं। और चौथा वचन जो है, आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसका मतलब अभी हम जो परमेश्वर के पुत्र हुए हैं, अभी हम परमेश्वर के लहू से धोए गए हैं, तो हमारे जीवन में हम उस व्यवस्था की अधीनता की बातें खत्म होती है, हमारे जीवन में व्यवस्था की बातें पूरी रीति से खत्म होती है। तो आप और मैं अभी आत्मा के अनुसार चलाए जाने की आवश्यकता है। और यही है परमेश्वर जो नए हृदय देने की प्रतिज्ञा जो किया था। ये नए हृदय देने की प्रतिज्ञा मतलब हमें अब अपनी स्वेच्छा के अनुसार नहीं, अपनी अभिलाषाओं की अभिलाषाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है। एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा। दूसरा, हम इस बात को जानते, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय के 17वें पद में, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में हम सब लोग इस वचन को जानते हैं कि जो कोई मसीह में है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 5वें अध्याय 17वें पद में, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? आप और मैं जो मसीह में हैं, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, आप और मैं जो मसीह में अपना जीवन को बिताते हैं, या आप और मैं जो मसीह में हैं, वे सब लोग नई सृष्टि है। हालेलुया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इसका मतलब हमारे जीवन की पुरानी बातों को हम भूलना है, पुरानी बातें हो गई। और एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, फिलिपियों का पत्री उसके 3 अध्याय का 13वां पद को देखिए। पौलुस यहाँ पर कहते हैं, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय के 13वें पद में, फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय के 13वें पद, पौलुस कहते, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की दौड़ तक चला जाता हूं। इसका मतलब यहां पर भी पौलुस का भी यही कहना है, जो बातें पुरानी बीते रह गई है, पीछे रह गई है, उन सारी पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के लिए, परमेश्वर ने जो दौड़ हमारे लिए रखी है, उस दौड़ को दौड़ने के लिए हमें अच्छे से दौड़ने की आवश्यकता है। मतलब जब हम नई सृष्टि बनते हैं, जब हम नए सिरे से परमेश्वर में आते हैं, तो हमारे जीवन में हर एक चीजें, हर एक बातें नई की नई होने की आवश्यकता है। और ये नई बातें हमारे जीवन में परमेश्वर की नई सृष्टि को दर्शाती है। हालेलुया, प्रभु के नाम। और एक वचन पढ़िएगा, पहले पतरस की पत्री उसके 1 अध्याय के 23वें पद, पहला पतरस 1 का 23, पहला पतरस की पत्री उसके 1 अध्याय के 23वें पद में, 1 अध्याय 23, पहला पतरस 1 अध्याय 23वां पद इस प्रकार से है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हालेलुया। हमारा नया जन्म कैसे हुआ है, इस बातों को पतरस कहता है। हमारा नया जन्म किस प्रकार से हुआ है, तो पतरस इस प्रकार से कहता है, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से। अविनाशी बीज मतलब मृत्यु जिस परमेश्वर को हरा नहीं सकी, मृत्यु उस परमेश्वर को उस मृत्यु को आज तक कोई भी नहीं हरा पाया था, परंतु एक बीज जो प्रभु यीशु मसीह थे, उन्होंने इस मृत्यु की सामर्थ को हराकर
सदा सदा के लिए जीवित रहने की बातों को किया, वो बीज परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन, परमेश्वर का ये सदा जीवित ठहरने वाला वचन जो है, परमेश्वर के लिए जो जीवित ठहरा हुआ ये वचन जो है, इसी वचन के अनुसार हमें परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ होने पर। इसका मतलब हमें इस प्रकार से नए हृदय की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की, इस प्रकार से नया मन देने की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। और जो परमेश्वर ने इब्रानी का लेखक जो लिखा, मेरे लोग, सबसे पहले हमें इस व्यवस्था से छुड़ाने की बातों को परमेश्वर ने किया। और उस समय हमें एक नया हृदय की प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की थी, वो नया हृदय मतलब यीशु मसीह ने हमें एक नया मन को दिया, नया हृदय को दिया और नई प्रतिज्ञा की बातों को दिया। अभी हम उसके लोग के बारे में, जैसे वचन में लिखा कि मैं उनके हृदयों में उस अपनी कुछ बातों को लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर होगा, वे मेरे लोग होंगे। हम अभी परमेश्वर के किस प्रकार से लोग बनने पर है, मेरे साथ एक खोलिएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय 16 वचन से लेकर 18वें वचन तक। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 16, 17, 18। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को अपनाने की बातों को कब करता है कि कुछ अशुद्ध वस्तुओं को ग्रहण नहीं करने के बारे में, अशुद्ध वस्तुओं को ना छूने के बारे में। और उसके बाद जब कुछ अशुद्ध वस्तुओं को हम नहीं छुएंगे या उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तो हमें कुछ बातों से अलग होना है। इस दुनिया में तो हम जीवन को जी रहे हैं, परंतु इस दुनिया में जीवन जीते समय हमें दुनिया के साथ समझौता नहीं करना है, परमेश्वर की वाचा के साथ हमें समझौता करना नहीं है। दुनिया में तो हमें रहना है, परंतु अलग रीति से परमेश्वर को भावता हुआ जीवन को देकर, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा हमें मालूम करते हुए अपने शरीरों को जीवित पवित्र बलिदान करके चढ़ाना है। जहां पर अशुद्ध वस्तुओं से सबसे पहली बात, हम परमेश्वर के लोग कब बनेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हमें अलग होना है। जो चीजें परमेश्वर के प्रेम से या परमेश्वर से हमें अलग करती है, किसी भी प्रकार की धन की बातें, किसी भी प्रकार की लालच की बातें, किसी भी प्रकार की अभिलाषाओं की बातें, किसी भी प्रकार के गंदी बातें, जो परमेश्वर से हमें अलग करती है, इन सारी बातों से हमें पहला अलग होने की आवश्यकता है। दूसरा बात, अशुद्ध वस्तुओं को छूने की आवश्यकता नहीं है। जिस अशुद्ध वस्तुओं को इस नियम शास्त्र में दिया हुआ है, पवित्र शास्त्र में जो दिया गया है, उन सारे अशुद्ध वस्तुओं को, उसमें से किसी भी वस्तुओं को हमें छूने की आवश्यकता नहीं। और ये जब दो बातों हम करेंगे, तब परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। मेरे साथ और एक वचन को पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय 3, 4, 5। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 10वें अध्याय 3, 4 और 5। जीवन, इस संसार में हम जीवन जीते समय अलग से जीवन बिताने के बारे में पौलुस कहते हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 10वें अध्याय उसके 3, 4, 5। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसीलिए हम
कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हमारे पहचान के पर में हम शरीर में तो लड़ते हैं, शरीर के अनुसार तो शरीर में चल रहे हैं, परंतु हमें शरीर के अनुसार लड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार जिस शरीर के साथ हमें युद्ध करना है या जिस अंधकार की ताकतों के साथ हमें युद्ध करना है, उनके लिए हमें परमेश्वर के द्वारा एक सामर्थ्य प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इसी सामर्थ्य को प्राप्त करने के द्वारा हम कई एक बातों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। उसके लिए हमें हमारी कल्पनाओं को कैद करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमारी हर एक ऊंची बात को कैद करने की आवश्यकता है और कई एक बातें जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में है, उन सारी बातों को मसीह के लिए आज्ञाकारी बनाना है। यही है हमारा एक जब हम इसी बातों को करेंगे तो हम परमेश्वर के लोग होंगे, या मेरे लोग जो कहता है परमेश्वर वो यही है। अलगाव की बातें मतलब हमारी पहचान, परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध की जो बातें है उसको खंडन करना है, अपनी कल्पनाओं की बातों को भी खंडन करना है और हर एक ऐसी चीज जो हमें आगे हमारी भावना, इन सभी बातों को कैद करना है मसीह के लिए। तब परमेश्वर हमें अपना पुत्र या पुत्रिया या मेरे लोग कहेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। मेरे साथ और एक वचन पढ़िएगा, पहला पत्रस की पत्री उसके दूसरे अध्याय के 9 और 10 वचन। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय, पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय 9वें और 10वें पद। पहला पत्रस उसके दूसरे अध्याय 9वें और 10वें पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई। हालेलुया। पहले हम कुछ भी नहीं थे, परंतु आज हम परमेश्वर के उस पदाधिकारी याजकों का समाज और परमेश्वर की निज प्रजा है बोलकर पत्रस यहाँ पर लिखता है। मतलब हम अभी परमेश्वर के याजकीय युग में हैं, याजकीय समाज है, या परमेश्वर के पवित्र लोग है, या परमेश्वर के निज प्रजा है। परमेश्वर ने हमें उसकी निज प्रजा बनाने का, पवित्र लोग बनाने का, या उसको हमको एक चुना हुआ वंश बनाने का कारण क्या है कि हमें अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है, इसको हम समझने पाए। हमारा पिछला जीवन अंधकार का था। और एक वचन पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री उसके पहले अध्याय के 13वें पद में इस प्रकार से पौलुस कहते हैं। कुलुसियों का पत्री उसके 1 अध्याय और उसके 13वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। कुलुसियों का पत्री 1:13 में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब परमेश्वर ने हमें अंधकार से हटाकर उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में हमें लाया है। इसी के लिए आज हम उसकी प्रजा बनते हैं, उसका याजकीय समाज बनते हैं, एक पवित्र प्रजा बनते हैं, राज पदधारियों का समाज बनते हैं। ये यीशु मसीह में थे। जब हम यीशु मसीह में आते, पहले हम कुछ भी नहीं थे, परंतु जब यीशु में आते हैं तो हम कई एक प्रकार की बातों में और आगे बढ़ते हैं। इसी के लिए परमेश्वर ने कहा कि वे मेरे लोग होंगे। मतलब और एक वचन पढ़िएगा, कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 25 और 26। कुलुसियों का पत्री 1 अध्याय 25 और 26। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। 26, अर्थात उस भेद को जो समयों और
पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उनके जन अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। परमेश्वर के इस पवित्र वचन का भेद उस यीशु मसीह को मानने वाले कई एक लोगों के जीवन में प्रकट हुआ है बोलकर हम देखते हैं। इसका मतलब हम जब परमेश्वर के लोग बनते हैं तो परमेश्वर ने गुप्त काल से जो बातें इस वचन में गुप्त रखी थी, वे सारी बातें अभी हमारे लिए परमेश्वर पूरी करते हैं। यही बातें परमेश्वर की है। व्यवस्था से जब हम छूटते हैं, एक वचन मेरे साथ पढ़िएगा, और एक वचन रोमियो का पत्री 8वें अध्याय के 11वें पद, रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय उसके 11वें पद को मैं आपके लिए पढ़ता हूं। रोमियो का पत्री उसके 8वें अध्याय के 11वें वाक्य में, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उस मसीह के नश्वर देह को जिस परमेश्वर ने जीवित किया, वही परमेश्वर की आत्मा हमें भी हमारे नश्वर देह में से हमें जीवित करेगी। इस बातों को हम समझना है। इसका मतलब एक बात को हम समझने की आवश्यकता है कि व्यवस्था के बातें हमें दंड की ओर लेकर जाती है। व्यवस्था बलि की बातों को कहती है, परंतु जब हम यीशु में आते हैं तो यीशु हमारे जीवन में एक प्रतिज्ञा को करते हैं, एक नया मन की बात, नए मन की प्रतिज्ञा जो पुराने इजरायली लोगों के जीवन में की थी, वे हमारे ऊपर यीशु में प्रकट होते हैं। हमारे ऊपर यीशु में आने के बाद वो प्रकट की जाती है। और साथ ही साथ नया मन जो है, जिसको परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था की बातें हमारे हृदय में लिखी है बोलकर हम देखते हैं, उसी के साथ साथ परमेश्वर हमें अपने लोग भी बनाएगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। उसके लोग बनने का अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया, उसकी प्रजा बनने का अनुग्रह परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा के योग्य परमेश्वर, आदर के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु, एक नया मन को जो प्रतिज्ञा किया वाले हृदय को देने के लिए तूने वायदा किया, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। साथ ही परमेश्वर, हमें अपने लोग बनाने के लिए तूने जो किया, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। सारी बातों के लिए प्रभु आपसे हम लाखों धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के योग्य आप है और आप ही महिमा और प्रशंसा के योग्य। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति करते हैं परमेश्वर, महिमा करते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए। धन्यवाद।